नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है, जो सिंधु जल नदी समझौते को फिलहाल के लिए रोक देने का ऐलान किया है, उसके बाद से पाकिस्तान टेरराइज्ड है, पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर उसका पानी रोक दिया गया, अगर वहां के लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया तो सिंचाई का क्या होगा। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, लोगों के हलक सूख जाएंगे। और इसलिए पाकिस्तानी नागरिक के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त खुद दहशत में है और इसलिए वो बार बार भारत के खिलाफ जो है लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दाने दाने को मोहताज ना हो जाए पाकिस्तान और प्यास से मरने का डर जिस पाकिस्तान को सता रहा है, इस वक्त भी वो गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर भारत सिंधु नदी के जल को रोकने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, शिमला समझौते तक को रद्द करने की गीदड़ भपकी पाकिस्तान की तरफ से आ चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान के पानी को रोकने की जुर्रत भारत ना करे। That water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. And for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो भी इस वक्त तिलमिलाया हुआ है और इसलिए वो मंच से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सिंधु नदी के जल को रोकने का फैसला भारत की ओर से जब से लिया गया है उसके बाद से एक एक करके बयानात सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने खुले मंच से कहा कि सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या फिर हमारा खून बहेगा। सिंधु ये दरिया हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। इस तरह की बातें बिलावल भुट्टो की ओर से की गई। ये बयान भी आपके सामने रखते हैं। कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत भले तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो,
लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेगी, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ही नहीं, इस वक्त पाकिस्तान का हर नेता बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में एक एक करके बयानात जो सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी बयान आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंधु जल संधि को रोकना ये भारत का एक तरफा फैसला है और इस एक तरफा फैसले का मतलब ये है कि ऑल आउट वॉर के लिए ये एक पहल की गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कोई भी हमला किया जाता है तो फिर ये फुल फ्लेजेड जंग होगी और इस मामले में बाकी देशों को भी देखना होगा, हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो असर केवल इन दो देशों पर नहीं होगा बल्कि बाकी देशों पर भी इसका असर जाएगा। They have abandoned that, which is a very serious breakdown between the two countries. The relation between the two countries is a serious breakdown. It is underwritten by the World Bank. This treaty, they cannot abandon this treaty just like that. This is a serious blow to the relationship between the two countries. I think India should not be resorting to such measures. This will escalate the situation. And there's a possibility that there is a outbreak of all-out war, which will have serious repercussions not only for our region, for our countries, but rest of the world also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वाटर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान कितना परेशान है, उसे इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तान बूंद बूंद को प्यासा रह जाएगा, उसका हलक सूख जाएगा, क्योंकि सिंधु के जल को रोकने का मतलब है चिनाब के जल को रोक देना, झेलम के जल को रोक देना, सिंधु के पानी को रोक देना। और ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस नदी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, चाहे वहां की वेजिटेशन हो, चाहे वहां की खेती हो, चाहे लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पानी हो, लोग आश्रित है पाकिस्तान के इसी पानी पर और इसलिए उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बूंद बूंद के लिए तरसे। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक अहमद डार ने कहा है और सीनेट में ये बात कही है कि लोगों को प्यासा रखना चाहता है अगर भारत, लेकिन भारत सिंधु समझौते को रद्द करने का एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। आप ये जानते हैं कि यह संधि जब हुई थी तब भारत में उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के और साथ ही दूसरी तरफ से पाकिस्तान के हुक्मरान मौजूद थे, लेकिन इसमें तीसरा रोल जो था वो विश्व बैंक का रोल था, जिसमें वो एक तरीके से एक बैलेंसिंग स्केल की भूमिका निभा रहा था। लेकिन ये जो समझौता रद्द हुआ है ये भारत की तरफ से रद्द हुआ है, ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान को एक सबक है कि वो बार बार आतंकी घटनाओं को भारत में अंजाम देना बंद करे। इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इनअबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफलाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी, तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बहस किए बगैर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफलाइन है और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं और हमने उसका पहला फैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इनअबेंस करेंगे। देखिए, हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से
अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। जो बात प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशफाक अहमद डार कह रहे हैं, क्या उन्होंने यही बात आतंकवादियों के लिए कही? क्या उन्होंने यही बात अपने देश के क्या आर्मी चीफ से ये बात कही? वो मुनीर जो वे चाहता है कि भारतीय सरजमी पर कश्मीर की वादियों में बैठकर वो चाय पिए, ये एक्ट ऑफ वॉर उनकी तरफ से नहीं है तो फिर क्या है? खैर, ये तमाम बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सरकार है, सरकार तो सरकार, जितनी और पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर भी एक दहशत दिखाई दे रही है। मसलन पाकिस्तान की सीनेटर शेरी रहमान ने इसे वाटर टेररिज्म का नाम दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भारत की सत्ता संभाली है, तब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की बार बार कोशिश हुई है। अब पहलगाम में हुए हमले से उन्हें ये मौका मिल गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है जी। साफ बात यह है कि पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं, हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए, बगैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर। वाटर टेररिज्म जो वो कर रहे हैं मोदी सरकार, ये पहले से उनका, मैं तो इस हाउस में कह चुकी हूँ कि उन्होंने वाटर टेररिज्म और पानी को हथियार बनाना, उसको वेपनाइज कराना अपने पहले टर्म में भी उनकी ख्वाहिश थी करने की। ये 21वीं सदी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा नहीं है, लेकिन अगर वो उसको वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा जी। वो वापस लाना चाहते हैं तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आइए प्लीज़ आप अमन की बात कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कूटनीतिक फैसला कि सिंधु नदी के जल समझौते को रोक देना, ये अब पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा डर साबित हो रहा है, वो आपने तमाम नेताओं के बयान से तो सुन लिया, लेकिन एक और बड़ा डर जो वहां पाकिस्तान में घर कर रहा है, उन्हें ये डर है कि कहीं गृह युद्ध की स्थिति ना पैदा हो जाए, कहीं वाटर क्राइसिस के चलते लोग एक दूसरे के ऊपर ही गृह युद्ध में ना आ जाएं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जाता है। अब दोनों सूबों में सिंधु के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है। पंजाब का ज्यादा पानी लेना चाहता है, इधर सिंधु के पानी को डाइवर्ट करने के लिए अभी से नहरें बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका सिंध के लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और यहाँ तक कि हाईवे तक जाम होने लगा है। दरिया सिंध पे 6 कैनाल्स बनाने जा रहे थे, तो हमने उस पे एक रेजोल्यूशन पास की कि आप दरिया सिंध पे कोई कैनाल्स ना बनाएं, क्योंकि पहले ही सिंध में पानी की कमी है और सिंध का और पंजाब का पानी बंटा हुआ है और मजीद कैनाल्स नहीं बन सकती है। हमारा अभी कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है? ना पंजाब हुकूमत से कोई आया है, ना हमारे पास कोई सिंध हुकूमत से कोई आया है, ना कोई अफसर इधर आ रहा है कोई हमारी हेल्प करने के लिए। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म किए जाएं ताकि ये रोड खुल सकें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भारत से आ रही है, जैसलमेर में, जहां पर इस वक्त बॉर्डर की निगरानी और बढ़ा दी गई है। 2400 घंटे निगरानी यहां पर की जा रही है। नाइट विजन कैमरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, नाइट विजन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर और जानकारी दे रहे हैं। जिस तरीके की टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है, एक बड़ा खतरा राजस्थान में पाकिस्तान से सटी हुई सीमा पर भी दिखाई दे रहा है। वहां पर कैसे पेट्रोलिंग की जा रही है? देखिए मीनाक्षी, जबरदस्त निगरानी रखी जा रही है। मैं इस वक्त जिस बीओपी पर मौजूद हूँ उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। बड़ी बात ये जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से सर्वेलेंस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत चौकसी वहाँ पर बढ़ती जा रही है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर 1971 में पाकिस्तान ने यहीं से घुसपैठ करने की कोशिश की थी और इसी जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस जगह पर जहाँ से घुसपैठ हुई थी, जहाँ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला था। और एक बार फिर से ये इसी जगह पर बीएसएफ ने पूरी तैयारी कर रखी है और आप देखिए ज़बरदस्त पेट्रोलिंग हो रही है। और ये टेरेन जो है वो बहुत टफ है क्योंकि डेजर्ट है यहाँ पर। ये स्टेट फील्ड ग्राउंड में तो बहुत आसानी होती है, लेकिन ये जो है शिफ्टिंग ड्यून्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि इस जगह से पाकिस्तान हर बार
घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है और उसको मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है। लेकिन इसके पास जो दूसरी तरफ जो पोस्ट है, खासतौर पे बहावलपुर और जहां पे जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली है। पाकिस्तान कई जगह पर मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा सर्वेलेंस एक्टिविटी रखी जा रही है, हर निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ पर यानी भारत की तरफ जो सरहद पर जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको निगरानी रखे, लेकिन वो शायद देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर को गार्ड करके रखा है, हथियारों से लैस होके जितने भी बीएसएफ के जवान हैं, आप देखिए ये पूरी लगभग 1100 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं और बहुत जबरदस्त ये पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, दिस इज द नीड ऑफ द आवर मनीष। और इसलिए इस वक्त चाहे वो कश्मीर में सीमा रेखा हो या फिर रेतीले रेगिस्तान में जैसलमेर की सीमा रेखा हो, हर तरफ टेंशन और एक्टिविटी तेज दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।